जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी और आज ये करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट और लेकर आया था जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 200 तक के प्रश्नों की चर्चा की गई थी। आज हम लोग प्रश्न संख्या 201 से लेकर प्रश्न संख्या 350 तक देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 201 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी किया है। ऑप्शन इसका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर खिलाड़ी कौन बनी है। सही जवाब है अदिति अशोक। अदिति अशोक जो हैं वो पहली भारतीय गोल्फर खिलाड़ी बनी है जो कि 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जिन्होंने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 203 है, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। सही जवाब है रुक्सियोंग झोंग को चुना गया है। किस पुरस्कार के लिए? रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो सही जवाब है भारत। भारत जो है वो फाइव आइज अलायंस देश में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 205 है, हाल ही में चर्चा में रहा जीलैंडिया का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब है 8वां महाद्वीप है। जीलैंडिया जो है हाल ही में खोजा गया 8वां महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 206 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 40वां स्थान मिला हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 207 है, निम्न में से किस शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? निम्न में से किस शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 208 है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 56वां स्थान मिला हुआ है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56वां स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, T20 में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? T20 में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। सही जवाब है नेपाल। नेपाल जो है वो T20 में 300 रन बनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जम्मू कश्मीर का पश्मीना क्राफ्ट है जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति जी बनी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 212 है, हाल ही में संपन्न हुए ईरानी कप 2023 में किसने जीता है ईरानी कप को। तो सही जवाब है शेष भारत ने ईरानी कप 2023 को जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है और लगभग सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब है आंसर सी, बिहार। बिहार राज्य जो है वो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया गया है ड्रू विशमैन, कैटालिन कारिको या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है आंसर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि ड्रू विशमैन और कैटालिन कारिको दोनों को ही चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 216 है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में किया गया है। देश के पहले कार्टोग्राफिक संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने एशियाई खेल 2023 में करीब
41 वर्ष बाद किस खेल विधा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घुड़सवारी। घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक को अपने नाम किया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 218 है। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान के द्वारा नूर 3 सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 219 है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 2018 एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 220 है। हाल ही में किस सिटी को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 221 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मणिपुर राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 222 है। अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉन फॉसे को मिला हुआ है। अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन सी जॉन फॉसे को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 223 है। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सभी लोग जान रहे थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 224 है। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में जीता है? एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी क्वांटम डॉट्स के लिए वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? क्वांटम डॉट्स के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस के बारे में इसमें पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्सिको ने। अभी हाल ही में मैक्सिको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 228 है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले दोनों ने ही 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ऑप्शन ए व बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 229 है। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 230 है। क्या पूछा गया है 230 में? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 231 है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी IISc बेंगलोर जो है वो शीर्ष स्थान पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 232 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है तेलंगाना। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में रामागुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन इसका सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 233 है। निम्न में से किस शहर में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 आयोजित हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 आयोजित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 234 है। हाल ही में एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य में एक बल एक जिला नीति लागू होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए KN शांता कुमार। हाल ही में प्रेस
ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में KN शांता कुमार को चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 236 है, हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में थिरके स्कूलिल अभियान का शुभारंभ किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है और ये नेपाल देश के हैं और इन्होंने 9 बॉल पे 50 रन पूरा कर लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 238 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है या आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 239 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पलक शर्मा। हाल ही में पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 240 है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 52वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। किसमें प्राप्त हुआ है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत को 52वां स्थान प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और क्या पूछा गया है? हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक कहाँ हुई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वियना में हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद पर बैठक जो हुई है वो वियना में हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 243 है, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। हाल ही में इजराइल देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 244 है, किस तिथि से भारत में सभी सूचित जन्म तथा मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2023 से भारत में सभी सूचित जन्म तथा मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 245 है, हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 228 रुपये तय की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 246 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंध उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT पटना। IIT पटना में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 247 है, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 50% का अनुदान दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 248 है, 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो सही जवाब है पटना। 27 मार्च 2023 को बिहार के पटना एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 249 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डैट वॉज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रघु राय और उषा राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 250 देखते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों के लिए किया गया है? कितने जिलों में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 जिलों में किया गया है। क्या किया गया है? बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन जो किया गया है 9 जिलों के लिए किया गया है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जमुई। हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जमुई जिले में 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 252 है। 17 मार्च से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार संग्रहालय परिसर पटना में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 253 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 254 है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 255 है। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य पदक जीता है। किसमें जीता है? दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 256 है। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अरमान मलिक को कैप्टन चुना गया है रग्बी टीम का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 257 है। मार्च 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्या कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और किसमें जीता है? तो राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में इन्होंने, विद्या कुमारी ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 259 है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉप्लर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णिया। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के पूर्णिया जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉप्लर रडार स्थापित करने की घोषणा की है पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 260 है। बिहार की नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 261 है। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 24% की बिजली दर में वृद्धि की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 262 है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब है 17 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत 17 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 263 है। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 लाख। जनवरी 2023 में बिहार में 19 लाख देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 264 है। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की मृत्यु दर्ज हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.90%। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 12.90% की वृद्धि हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 265 है। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ए, पटना। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक मीट 2023 का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 266 है। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के
41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 267 है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया है, जिसके तहत सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो रोग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग है जिसके उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान द्वारा अभियान चलाया गया है और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 268 है। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। पटना जिले में पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 269 है। ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार राज्य है जो सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 270 है। बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 271 है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 272 है। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सन है। ये इनकी फोटो है। ये न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है चमारी अथापत्तू ने, जो कि श्रीलंका की हैं। इन्होंने सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 274 है। हाल ही में अमेरिका में स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 275 है। ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है, जो कि ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 276 है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभियान किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सागर कवच अभ्यास जो है वो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास के रूप में इसको किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 277 है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? तो सही जवाब है असम। असम राज्य सरकार के द्वारा अपनी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 278 है। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जूही। जूही जो एक हाथी है, लिटिल हाथी है, उसे इसका शुभांकर नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 279 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के 4वें संस्करण का शुभारंभ किया है? सभी लोग फोटो देख के समझ गए होंगे कौन सा राज्य सरकार है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 280 है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? सही ऑप्शन दिया गया आलिया भट्ट, कृति सेनन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है आलिया भट्ट और कृति सेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आलिया भट्ट हो गई हैं, कृति सेनन हो गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 281 है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ पे हुआ है? बर्लिन में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 283 है। हाल ही में विश्व
पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। किसको मुक्त घोषित किया है? भारत को। किसने मुक्त घोषित किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। आइए प्रश्न संख्या 284 है, हाल ही में किस देश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में, असम प्रदेश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। इन्हीं के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 286 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 287 है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में प्रारंभ होगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण जो है वो मुंबई में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 288 है, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का प्रारंभ हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 290 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लागू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 291 है, हाल ही में वर्ल्ड एनीस्थीसिया डे हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनीस्थीसिया डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 292 है, हाल ही में किसे इल्डा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बीके मोहंती जी ने इल्डा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 293 है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 अगस्त को। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछा गया है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 अगस्त को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 294 है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 295 है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट जो फिल्म है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसको मिला हुआ है। कौन से फिल्म अवार्ड है? 69वां फिल्म अवार्ड है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 296, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हुए। कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ जो हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल जो है ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 298 है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड से है। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत विजेता जो हैं मार्टी अहतिसारी का संबंध जो है वो फिनलैंड देश से है। इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 299 है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 300 है, हाल ही में
ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो हैं वो ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 301 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 302 है, हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो सही जवाब है शुभमन गिल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शुभमन गिल जो है वो आईसीसी 2023 में सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 303 है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 304 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे कौन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए किसे शामिल किया है? तो सही जवाब है क्रिकेट। क्रिकेट को वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 306 है, किस प्रसिद्ध अभिनेता भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर जो है वो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 308 है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 309 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की शुरुआत की है? तो सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की शुरुआत किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 310 है, हाल ही में किसने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी ने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 311 है, हाल ही में इसरो द्वारा विज्ञान भारती के साथ मिलकर किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इसरो ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 312 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 111वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान है। प्रश्न संख्या 313 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक संवाद हुआ है, रक्षा संवाद हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 314 है, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है सरस्वती सम्मान किसे मिला गया है? उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए मिला हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव शंकरी को मिला हुआ है सरस्वती सम्मान। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बताया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा को बनाया है। किसने बनाया? लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नीरज चोपड़ा को बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 316 है, बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा बिहार का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 317 है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, 6। बिहार के 6 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 318 है,
ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सागर कुमार। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के सागर कुमार खिलाड़ी जो है इनका चयन किया गया है भारतीय टीम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 319 है। बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। जो ये बबीता गुप्ता जी हैं, ये कहाँ की हैं? मुजफ्फरपुर की हैं और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 320 है। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने पहला स्थान मिला है? बिहार के किस जिलों को पहला स्थान मिला है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शेखपुरा। शेखपुरा को जो है वो पहला स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 321 है। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी सही है। 17 जिलों में, बिहार के 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 322 है। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 13। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली 13 नई जेलों को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 323 है। हाल ही में व्यवहार गिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नालंदा। बिहार के नालंदा जिले में है। कौन सा पर्वत है? व्यवहार गिरी, जिसमें भी आग लगने के कारण यह चर्चा में रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 324 है। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अभय कुमार। बिहार के अभय कुमार ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष तक पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 325 है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया को बिहार नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 326 है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? उपेंद्र कुशवाहा ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? क्या कहा गया है? हाल ही में किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम संसाधन विभाग ने। श्रम संसाधन विभाग ने हाल ही में बिहार राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 328 है। बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीवान। बिहार के सीवान जिले में रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 329 है। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 329 में? बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार विकास के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। बिहार के पटना जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 330 है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वैशाली जिले में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 331 है। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू किया है, 500। प्रश्न संख्या 332 है। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदीप जैन। प्रदीप जैन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विशिष्ट डाक
टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रदीप जैन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 333 है। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है प्रश्न में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17 फरवरी। 17 फरवरी को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 334 है। बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये बेतिया जिले के हैं, बेतिया क्षेत्र के हैं, लोकसभा सांसद हैं और इनका नाम है संजय जायसवाल। इन्हें UNDP के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 335 है। फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 336 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है बिहार राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 337 है। 25-26 फरवरी 2023 में बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है पटना जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया जाएगा। बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 238 है। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 339 है। क्या पूछा गया? प्रश्न संख्या 339 में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभय कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है और इसका जो विमोचन किया है बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 340 है। क्या पूछा गया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है IIT कानपुर। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने IIT कानपुर के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 341 है। कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए पटना में किया गया है। अगला प्रश्न है 342वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी बांका जिले में विकसित किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 343 है। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो सही जवाब है पटना। बिहार के पटना जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 344 है। बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 345 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 346 है। हाल ही में रेस्पायरर लिविंग साइंसेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है पटना शहर जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 347 है। बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी नवादा। बिहार के नवादा जिले में देश की सबसे बड़ी यानी 108 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 348 है। बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली हुई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी लखीसराय में बिहार के लखीसराय में 2000 वर्ष पुरानी
कुषाणकालीन मूर्ति मिली हुई है। आइए प्रश्न संख्या 349 देखते हैं। हाल ही में किसे बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 350 है। बिहार के किस जिले में पहली ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार के किस जिले में पहली ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या सहरसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में पहली बार ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, कल फिर 7 बजे आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। इन प्रश्नों की कुल संख्या 700 है और इन्हें हम डेली लगभग 150 से 200 सवालों को हम डेली देखेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।